पेरिस के आसमान में मौत का वो मंजर शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। एक तरफ आधुनिक डिफेंस सिस्टम का दावा और दूसरी तरफ आसमान से बरसती आग। क्या वाकई इजरायल का आयरन डोम फेल हो रहा है? आखिर ईरान ने ऐसी कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसने तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक चीख पुकार मचा दी? नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर जो सीधे युद्ध के मैदान से आ रही है वो है ईरान से जुड़ी। ईरान ने इस बार वो कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोमवार का दिन इजरायल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ईरान ने एक के बाद एक 5 बड़े मिसाइल हमले किए। ये हमले इतने ताकतवर थे कि इजरायल के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्से दहल उठे। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने इस बार इजरायल के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है। इस हमले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे खतरनाक सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। डिफेंस एक्सपर्ट इसे डांसिंग मिसाइल कह रहे हैं। सेजिल की खासियत यह है कि अपनी रफ्तार और हवा में रास्ता बदलने की कला की वजह से किसी भी रेडार को चकमा दे सकती है। ये 2 चरणों वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो बेहद कम समय में लॉन्च की जा सकती है और पलक झपकते ही दुश्मन को खाक करने की ताकत रखती है। इसी डांसिंग मिसाइल से वार से आज इजरायल थर्रा रहा है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट बताती है कि इन हमलों के बाद इजरायल के आम नागरिकों में दहशत का माहौल है। जब आसमान से मिसाइलें बरस रही थी तब लोग जान बचाने के लिए शेल्टर होम्स की तरफ भाग रहे थे। रिशोन लेजिन इलाके में एक महिला ने बताया कैसे धमाके के बाद उसका पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया और वो अपने डॉग के साथ शेल्टर में कैद हो गई। इजरायल के कोने कोने में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और लोग इस खौफ में जी रहे हैं कि अगला हमला कब और कहां होगा। सड़कों पर गिरी मिसाइलों के टुकड़े और ढहती इमारतें ईरान की बढ़ती ताकत की गवाही दे रही हैं। हालांकि इजरायल जवाबी कार्रवाई का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया कि ये युद्ध को इस हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं जहां तक जरूरी होगा। पिछले 24 घंटे में 140 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जो इस तबाही की गंभीरता को दर्शाते हैं। वहीं इजरायल डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ उसकी लड़ाई अभी 3 हफ्तों तक चल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा तेल का संकट और गहरा सकता है, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया है। और अगर अमेरिका इजरायल के ऑयल शिप यहां से गुजरे तो ईरान उन्हें जलाकर राख कर देगा। ऐसे में युद्ध की ये आग जल्द शांत होती दिखाई नहीं दे रही। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।